हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कौन कौन पहचान गया कि मैं कहाँ पर हूँ? तो जी मैं बता ही देती हूँ, मैं ही आई हूँ अपनी घर यानी अपनी मम्मी के घर। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं, सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह के काम धाम चल रहे हैं। यहाँ पे गांव में तो जल्दी होने लग जाते हैं शुरू। तो अभी मैं और गौरव और हम सब बैठ के बातें कर रहे हैं आध्यात्मिकी के ब्रज में ऐसा क्या है कि लोग खिंचे चले आते हैं। यहाँ पर पिताजी, मामी श्री, मामा श्री और हमारी माता श्री। कॉपीराइट आ जाएगा के पास। ये यहाँ पर मामी आ गई। मामी यहाँ पे नानी झाड़ू लगा रही हैं। सही है नानी सब। कोई ना कह रहा। तो जी यहाँ हो गया है मॉर्निंग रूटीन शुरू। मॉर्निंग रूटीन तो खैर शुरू हो गया था 3:30 बजे से। मम्मी का तो 3:30 से शुरू हो जाता है और वो सुबह जग के कुछ ना कुछ करती रहती है, अपना सारा काम निपटाती हैं। और फिर अभी यहाँ पे टाइम 6:30 पौने 7 का हो रहा होगा, तब तक देख सकते हैं यहाँ से लग रहा है धूप खिल चुकी है। और ये भैया और बच्चे कर रहे हैं भूसे का काम, यानी गेहूँ वगैरह निकल रहे हैं गाँव में खेतों से। गेहूँ हुए, उनका जो चारा होता है गाय भैंस का भूसा, ये साल भर के लिए स्टोर किया जाता है, ये है। तो ये हम लोगों के यहाँ मतलब कमरा अलग होता है भूसे वगैरह का, तो उसी में ये इकट्ठा कर लेते हैं। और ये अपने काम पे जाने से पहले सब लोग अपना 1 घंटे 2 घंटे अपना ये शुरू एकदम 5 बजे से लग जाते हैं, थोड़ा बहुत काम अपना कर लेते हैं। मतलब बजाय किसी और के, खुद से थोड़ा सा मेहनत भी हो जाती है, कर भी लेते हैं। और मम्मी मेरी इस टाइम तक नहा ली थी, नहा के उनकी पूजा भी हो गई थी, बाकी अपना और जो काम है वो निपटा रही हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ ये है राधिका और सभी भाभियाँ वगैरह बैठी हुई हैं। तो राधिका जो है आज ही आई है बॉम्बे से। उस रात भर वो मतलब कल रात को बैठी थी और आज सुबह वो लगभग 8 बजे वो यहाँ पे आ गई थी। तो देख सकते हैं मैं उसको दिखा रही हूँ। भाभी को पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही, तो हंस रही थी। ये देखिए, ये सारी ना मेहंदी, ये भाभी ने मेहंदी लगाई है क्योंकि अभी भी नहाई नहीं है। बोले ना मेहंदी लगा के 1-2 घंटे रख के फिर नहा लेंगे। और ये देखो, ये भी मेहंदी के लिए तैयार बैठी हैं, तो हंस रही है कि हमें मत दिखाओ वीडियो में, हम ऐसे हो रहे हैं। तो राधिका भी आके बैठी, तो मैं उसे मिलने ही आई थी। और इधर देखिए, इधर जो है अभी उसके बाद यहाँ पे चल रहा है नाश्ता। देखिए भैया भी नहा लिया, ये भी नहा लिए और बच्चे भी नहा लिए, लेकिन मैं अभी नहीं नहाई हूँ क्योंकि सुबह से कभी इधर जा उधर जा वही चल रहा है। और आज बिना नहाई में खा रही हूँ। वैसे भी अब मुझे सच बताऊँ पूजा भी नहीं करनी थी, इस वजह से भी कुछ हो गया। क्योंकि पूजा नहीं करनी होती तो फिर ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं, खा लेते हैं बिना नहा के। और सच बताऊँ ना, नहाने का आलस सबसे ज़्यादा मायके में ही आता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आई हूँ अपने घर। तो व्लॉग अभी आज रात से, तो मैंने रात में आई थी, लगभग 8 बज गए थे मुझे आने में। और अभी ब्लॉग मैंने रात में कोई शूट नहीं किया था, घर से भी कोई शूट नहीं किया था। मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा यहाँ का तो आपको दिखाई देती, तो मैं घर आई हुई हूँ। और ये भाभी का रूम है, ये देखिए इस तरीके से। और तो मैं आई हूँ, अचानक से मुझे आना पड़ा। अचानक से क्या मतलब, सोच तो बहुत दिन से रही थी मैं, नवदुर्गों से पहले। तो फ्रेंड्स मैं आई थी घर और मतलब सोच तो बहुत दिन से रही थी, और लेकिन हो नहीं पा रहा था। नवदुर्गा में छुट्टियों में सारी निकल गई, दूसरा फिर बच्चों के स्कूल खुल गए। तो मैं सोचा सैटरडे संडे में देख लेती हूँ, क्योंकि चाचा जी हैं, उनके बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मैंने आज तक इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं सुना, नहीं देखा। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि आपको पता है मेरा परिवार जो वो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो मेरे जो परिवार में चाचा जी हैं, पीछे घर है उनका, उनके बहुत ज़्यादा मतलब ये समझ लो कि पूरा यहाँ से पूरा ये हार्ट से लेके पेट तक, उनका पेट ये पूरा फटा है। पैर में वो मतलब जो आर्टिफिशियल फाइबर की नस वगैरह उनके डाली गई हैं, नस में प्रॉब्लम थी, तो वो चक्कर में। और पहले उनका ऑपरेशन हुआ था रीढ़ की हड्डी का, मतलब 2 ऑपरेशन हुए हैं उन्हीं का। 1 महीने पहले रीढ़ की हड्डी का हुआ था, 1 महीना भी नहीं हुआ था उसके बाद में तुरंत ये वाला ऑपरेशन। तो उस चक्कर में देखने आ नहीं पाई थी। तो अभी मैंने सोचा चलो मैं चलती, क्योंकि फिर बहुत भाई देखो ये भी चीज़ें ज़रूरी होती है परिवार में, देखना आना जाना। जब इंसान कोई इतनी परेशानी में गुजर रहा हो, तो फिर मैं सोचा टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। तो अभी मैं आई आज नहीं, सॉरी कल आई थी शनिवार को, और आज संडे है। तो अभी मैं नहा धो के
चाचा जी को देख आई हूँ। देख के मतलब नहाने से पहले ही चली गई थी देखने, क्योंकि मैं रात में लेट आई थी, सोच रही थी रात में जाऊँगी तो 8 बज गए थे मुझे यहाँ घर आई थी तो 8 बज गए थे, तो मैंने कहा रात में क्या जाऊँ। तो सुबह ही मैं पहले वहाँ गई, और मेरी जो चाची की बेटी राधिका है वो भी आई, तो वो भी आ गई है। तो फिर मैं वो आई तो चले गए थे। अब मैं जा रही थोड़ा सा, अभी आज गांव में दावत है तो आज वहाँ जाएंगे। वो बहुत कह गई हैं, हालांकि मुझे ना ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता गांव, मतलब दावत में, लेकिन बहुत ज़्यादा कह गए हैं वो कि नहीं आना पड़ेगा बेटी, तुम यहाँ आई हो तो फिर आना पड़ेगा। तो हम राधिका भी नहीं जा रही थी, तो बोली चलो दीदी इतना कहेगी तो फिर चलते हैं। तो मैं, राधिका और बाकी सब भाई, मतलब पूरा गाँव, पूरा जो है परिवार की दावत है, तो वहाँ जाना है हमें। तो अभी मैं सोच रही मैं तैयार हो जाऊँ। अभी तो मैंने बस नहा के यही डाल दी थी भाभी की पुरानी साड़ी, तो अभी मैं जा रही हूँ बस तैयार होके दावत खाने के लिए। अब थोड़ा सा आप वहाँ भी शूट करके दिखाऊंगी गाँव की दावत होती कैसी है। चलिए तो तैयार हो जाती हूँ मैं, ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी बस मैं हो गई थी तैयार। यहाँ देखिए बड़ी वाली भाभी और मम्मी बैठी हुई हैं, ये सुन रही हैं कथा। यहाँ दोपहर में अपना कथा लगा लेती है, पूरा दिन आराम से बैठ के काम भी करती रहती है जो भी काम है, और बैठे बैठे अपना कथा भी सुनती रहती है। मैं हो गई तैयार, तो मैंने सूट डाल लिया है। भाई बोली दी सूट डालो, गर्मी में क्या साड़ी वाड़ी बांधोगी, तो मैं सूट डाल रही हूँ और तैयार हो गई हूँ। और यहाँ ये भाभी नहीं जानी, छोटी वाली भाभी और बड़ी भाभी जा रही है। क्यों मन नहीं है तो रहने। सुना होगा आपने, सब मिल जाते हैं, इतनी किच होती है ना, कुछ सुना ही नहीं पड़ता, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो जी बस सब चल रही हैं दावत खाने। गांव में ऐसे ही दावत खाने जाते हैं, अकेला कोई नहीं जाता, यानी पूरा परिवार जो होता है वो पूरा परिवार मिल के एक साथ दावत खाने जाता है, जो दावत होती है गांव में इस तरीके से। तो बस हमें तो पता ही नहीं था, मतलब भाई देखो कब से मैं तो गई ही नहीं हूँ कहीं, तो भूल भी गई कौन से रास्ते से जाना है। तो पूछ रही थी भाभी और चाची पूछ रही थी। और ये चाची की बेटी विनीता है, ये वृंदावन में रहती है ये भी। तो हम तीनों बहनें थी और दोनों चाचियाँ थी, 2 भाभी थी, और एक भाभी तो वृंदावन रहती है, वो यहाँ है नहीं, बाकी बड़ी वाली थी और बीच वाली आई नहीं। तो ऐसे ही हम लोग जा रहे हैं। और ये पार्थ है राधिका का बेटा, जो कि बहुत बीमार रहा था, मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये वेंटिलेटर पे रहा था 8-10 दिन, तो वो भी है अभी। उसको मतलब कमज़ोर तो खैर बहुत हो गया है। तो बस अभी हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए छोटी सी झलक मेरे गाँव की, ये हमारा पड़ोस है। बहुत मतलब इतनी शांति रहती है गाँव में, बहुत ज़्यादा। सच में गाँव का जो माहौल होता है ना बहुत अच्छा लगता है। और यह दावत जो होती है ना, यहाँ मतलब इतनी जगह खुली तो आपको पता होती है, तो ये खेत जो होते हैं ना खाली वाले, उनको अच्छे से उनको मिट्टी उनको एक सी करके वहाँ पे दावत होती है, ये त्रिपाल वगैरह लगा के, चांदनी वांदनी लगा के। तो देख सकते हैं इस तरीके से एक साइड जेंट्स की हो रही है, एक साइड जो है वो हो रही है लेडीज़ों की। इस तरीके से दावत ज़मीन पे बैठ के पत्तल पे होती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ भी ये हो रहा है ना, भंडारा हो रहा है, तो इसमें भंडारे में जो पुए जो होते हैं ना उसकी दावत होती है, पुए सब्जी इसकी दावत होती है। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं और यहाँ देख रहे थे कि अभी थोड़ी जगह होगी तब हम बैठेंगे, क्योंकि लेडीज़ सारी बैठी हैं। क्योंकि जो दावत थी ना वो पूरा गांव होता है, गांव में ऐसी होती है दावत जब होती है, तो पूरा गांव की सारे पूरे घर की, कहते हैं चूल्हे की दावत होती है, यानी चूल्हा उस दिन नहीं जलाना है आपको, घर में सबको मतलब खाना खाने आना है, तो घर में चूल्हे जलाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये देखिए चाची की बेटी, इस चीज़ के मैं पापा को देखने आई थी। चाचा जी जो पीछे बता रही थी ना मैं आपको, उनका ऑपरेशन हुआ है, वो इन्हीं की बेटी है। और तो ये वो भाभी वगैरह है पीछे वाली, ये पहले आ गई थी, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा काम था, तो वो हमने बोल दिया था कि आप लोग पहले चले जाओ और हम लोग बाद में आ जाएंगे। नहीं तो फिर क्या होता है ना, पूरा परिवार एक साथ जाता है दावत खाने के लिए। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं, झलक दिखा रही थी थोड़ी सी। तो ये कि ये दही बूरा, सब्जी, रायता, एकदम जल्दी जैसा रायता, पुआ, तो आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। तो बस उसके बाद जैसे ही हम लोग दावत खा के आए, तो बस मेरा जाने का टाइम हो गया था। मुझे सच बताऊँ ना, अब यार पता ही नहीं चला मैं कब आई और कब मेरा जाने का टाइम हो गया, कि रात को 8 बजे तो मैं आई थी और यहाँ से 6 बजे निकल दी, यानी पूरे 24 घंटे भी मैं घर पे नहीं रही। और यहाँ राघव दिखा रहा है पैसे, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, कोई नानी दे रही है, कोई मौसी दे रही है, कोई मामी दे रही है, तो वो दिखा रहा है कि मम्मी मैं तो माला माल हो गया। और देख सकते हैं मेरे घर का माहौल इतना मुझे अच्छा लगता है ना, कि पूरा मतलब आंगन में सब लोग एक साइड में, देखिए चाची हैं और बच्चे हैं, अपने सब बातें कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा। और इसके पहले ना मैं क्या किया था, जैसे मैं वहाँ से आई थी ना, क्या बोलते हैं,
दावत खा के हम लोग आए थे, तो एक बच्चे को हम देखते हुए आए थे, मैं, राधिका और विनीता, यानी चाची की एक और बेटी जो है दूसरी चाची की। तो हम लोग देखते हुए आए थे उस बच्चे को। उस बच्चे का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जो कि राघव के साथ का ही है। राघव के साथ खेलता भी था वो पहले। उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, मतलब उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। तो मैं उसको भी हम लोग देखते हुए आए थे। और यहाँ पे बस वही है, बातें चल रही हैं, अपना हो रही है तैयारी। और लास्ट में मेरे को चलते टाइम टीका विका इनका हो गया था, ज़्यादा मैंने नहीं दिखा। ये देखिए यहाँ सारी पलटन बैठी हुई है, अपना बातें चल रही है कि अब कब आओगी, कैसे आओगी, क्या करोगी, ये सब चल रहा था। बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे घर का माहौल जो है ना, वो सब एक साथ मिल के रहते हैं। आप कह नहीं सकते कि कौन किसके बच्चे हैं, किसने कहाँ खाना खाया, किसने कहाँ चाय पी, कुछ नहीं पता है। ऐसा माहौल है मेरे घर का। तो यहाँ वही चीज़ मैं मुझे बहुत मिस करती हूँ हमेशा, मतलब और यहाँ बस हो रही है तैयारियाँ, चलने की बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। माधव जो है मेरे बैग वैग रख रहा है, क्योंकि यहाँ से बाइक से जाएंगे एक्सप्रेस वे तक, वहाँ से बस में हम लोग बैठेंगे। तो देख सकते हैं तैयारी हो गई है। और ये है पार्थ और राधिका का बेटा, ये बड़े भैया, सबसे बड़े घर में हमारे भैया यही है। तो बहुत इतने खुश मिजाज, इतने मजाकी है ना, कि सारा दिन सबको हंसाते रहते हैं, सारा दिन सबको हंसाते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा टीचर है ये। तो बस चलिए चलते हैं घर। और ये जो लम्हा होता है ना, चाहे मैं 1 दिन के लिए आऊँ, चाहे मैं 10 दिन के लिए आऊँ, मतलब बड़ा कष्टदायी होता है, मन ही नहीं करता जाने का, है ना। ऐसा लगता है बस छोड़ के जाओ ना, ऐसे यहीं रहो। तो बस चलिए, चलना तो है, चलते हैं हम लोग। तो जी चलिए, हम लोग बस में तो खैर बैठ गए थे। बस में क्या मतलब पहुंचने ही वाले हैं हम, और आधी से ज़्यादा रास्ता हो गई थी, लेकिन दिन छुप गया था हमें, देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं बस थोड़ा सा वीडियो क्लिप थोड़ी सी बनाई मैंने, उसके बाद मैंने कोई बनाई नहीं थी। इसके बाद मैं पहुँच जाऊँगी घर। और आगे बैठा है ये बस मिली थी हमें AC, तो इसमें थोड़ा सा डर लगता है ना, राघव को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है AC वाली बस में बैठने से। तो मैं इसको बहलाते हुए आ रही थी, इसको फ़ोन दे दिया था मैंने, कहा इसका ध्यान बटा रहा है, इसको उल्टी उल्टी ना हो। तो बस थोड़ी सी मैंने क्लिप बनाई। और चलिए, इस वीडियो को भी बस मैं यहीं पे एंड करूँगी। और घर जाके भी शूट नहीं किया था मैंने, कुछ भी हुआ भी नहीं था। और क्या बोलते हैं, वीडियो बस इतना ही था आज मेरे मायके का, क्योंकि मेरे 24 घंटे भी नहीं रह पाई थी। बस कब आना हुआ कब जाना हुआ पता ही नहीं चला। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।